हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं स्मार्ट प्रो हिंदी। और आज इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे एक रिचार्ज एपीएस वगैरह बाकी ट्रेवल का कुछ। इसे जो बी टू बी सॉफ्टवेयर होता है, जहां से आप रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, मास्टर वगैरह एपीआई वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं उधर पे। तो इस तरह कुछ सॉफ्टवेयर की आज हम दिखाने वाले हैं डेमो। जस्ट आप देखना, ऐप जस्ट हमारी ये एक्चुअली लोकल पे रन कर रहा है, देख ही सकते हो लोकल पे रन कर रहा है पूरा। तो हम लोकल पे ही रन करा रहे हैं। अब मैं वन बाय वन आपको पहले तो यूजर पैनल देख लीजिए। मैं थोड़ा सा इंटरफेस आपको दिखाने वाला हूँ। बाकी जो भी खेल आपको देखने वाला है वो एडमिन पैनल है। इतनी सारी आपको अभी तक जो फीचर्स इंक्लूडेड हुआ है इसके अंदर सारी चीज, आई थिंक मुझे लगता है हर कोई एडमिन वो चाहते हैं इनको, इनके पास सारी चीज का राइट हो। तो हमारे जो जिस तरह सॉफ्टवेयर हम इसमें तैयार कर रहा है, इसका एक्चुअली एप्लीकेशन में भी काम चल रहा है एंड्रॉइड ऐप पे भी। तो वो भी बहुत जल्दी आ जाएगा और इसका लेने के लिए बहुत आसान तरीका हो सकता है। आप पहले तो सॉफ्टवेयर की देख लीजिए, वेब का वर्जन जो है वो देख लीजिए। मैं आपको दो टाइप में दिखाऊंगा, या फिर एक मैं आपको रिटेलर पैनल ओपन करके दिखाऊंगा और एक आपको एडमिन पैनल ओपन करके दिखाऊंगा। जस्ट दोनों का फीचर्स और फंक्शनलिटी समझ लीजिए। उसके बाद इसमें क्या है, कोई भी चीज का एपीआई आपको इंक्लूड करना है, चाहे किसी भी कंपनी का एपीएस हो, और एपीएस ट्रेवल का एपीआई, इंश्योरेंस का, टैक्सेस का, कुछ भी एपीआई करना है वो आपको मिलते रहेंगे, वो आपको कर सकते हैं। ठीक है, हमारे टीम इसके लिए हर चीज आपको, वो भी मार्केट से इतना चीप प्राइस में आपको प्रोवाइड करेगा हर चीज इंटीग्रेशन की, तो आप सोच भी नहीं सकते। और सॉफ्टवेयर का भी कोर्स इतना चीप प्राइस रहेगा, वो भी आप सोच नहीं सकते। तो पहली बात आप सॉफ्टवेयर को देख लीजिए, बाकी आगे का बात बाद में करते हैं। एक हम एक डेमो एक नंबर से नंबर उठाया और उसमें से एक रिटेलर आईडी बना। तो इसका एक्चुअली ये है सिंपल सा डैशबोर्ड है, इसके अंदर बीबीपीएस भी है। तो बीबीपीएस कैसे शो होगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में, कैसे इधर पे आएगा। इसमें बहुत सारे फंक्शन, बस जस्ट सॉफ्टवेयर लॉन्च ही हुआ है तो इसके लिए बहुत सारी चीज अभी भी बाकी। मेन हमारे जो मुद्दे का चीज लगता है वही चीज हमने इसके अंदर करवाया। यहाँ पे सारे रिचार्ज का सिस्टम रहेगा, यहाँ पे आप एपीएस वगैरह कोई भी एपीआई, ट्रेवल का एपीआई, कुछ भी, फ्लाइट, बास, इंश्योरेंस का, तो वो भी डिटेल वगैरह आप इंक्लूड करा सकते हैं। पैन कार्ड वगैरह, इसमें आपको फंड ट्रांसफर का ऑप्शन मिल जाएगा, फंड कर सकते हैं वो जो बैंक अकाउंट से भी। इसमें ऑनलाइन भी फंड ऐड कर सकते हैं। ये जो गेटवे है ये आप डिसाइड कर सकते हैं एडमिन से। ठीक है, पूरा कौन से गेटवे चलेगा, ऑफलाइन भी आप कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर चीज है। बाकी यहाँ पे आपको रिपोर्ट वगैरह है, रिचार्ज का रिपोर्ट, वॉलेट रिपोर्ट मिल जाएगी। आप कमीशन है, यहाँ पे टिकट ऑप्शन है। यहाँ पे टिकट ऑप्शन में आप टिकट लगा सकते हैं, वो डिपार्टमेंट वाइज वो टिकट इधर पे लगा सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं। सबमिट जैसे करेगा या फिर टिकट वाइज वो आप सपोर्ट दे सकते हैं। तो एक्चुअली मैं आपको जस्ट यूजर इंटरफेस दिखाने वाला था, जस्ट मैं कैसा है, क्या सॉफ्टवेयर है। इसका ऐप भी आ रहा है, तो ऐप भी आपको मिल जाएगा इसके साथ ही। यहाँ पे न्यूज का सेक्शन है, बाकी यहाँ पे ऑफर वगैरह ये जो है इसकी एपीआई भी आप पूरी चीज मैनेज कर सकते हैं। ये तक भी जो एपीआई पूरा आप खुद से मैनेज कर पाएंगे। चलिए मैं इसका दूसरा आपको एक एडमिन पैनल, पहली बात है एडमिन पैनल दिखा देते हैं। तो ये हुआ इसका एडमिन पैनल, और एडमिन पैनल पे मैं इसको लॉगिन करता हूँ। ये है इसका एडमिन पैनल। देखने में आपको लग रहा है बहुत सिंपल सा है, बट इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स है और इसके अलावा बहुत सारे फीचर और भी नया ऐड हो रहा है।
तो ये जो सपोर्टिंग है नया नया जो फीचर्स है ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते ही रहेंगे, बहुत सारी चीज ऐसी, ठीक है, सॉफ्टवेयर में इंक्लूड होते रहेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल एडमिन का बैलेंस, मास्टर, डिस्ट्रीब्यूटर, ये टोटल का बैलेंस, टोटल कितनी है, आज का कितना है, टोटल कितना है, एपीआई अकाउंट, एपीआई जो आप पेमेंट देंगे वो आज कितने अकाउंट एपीआई यूजर प्रोवाइड किया, टोटल कितना है, वर्चुअल बैलेंस, टोटल डिस्ट्रीब्यूटर मास्टर सब मिला के कितना है, रिचार्ज सक्सेस कितना हुआ, कब हुआ, रिचार्ज पेंडिंग, ये सब है बीपीएस का, फंड रिक्वेस्ट, केवाईसी रिक्वेस्ट। तो पहले तो आप देख लीजिए डैशबोर्ड में क्या क्या है। यहाँ पे नोटिस सेक्शन है, यहाँ पे यूजर वाइज रिचार्ज है, यहाँ पे ऑपरेटर वाइज है, यहाँ पे लास्ट लॉगिन रिकॉर्ड्स है, कब लॉगिन हुआ, किस नंबर से हुआ, ठीक है। इधर पे है रिचार्ज ओवरव्यू है, बीपीएस का है, यूजर डिस्ट्रीब्यूटर, बीपीएस का कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, यूजर डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इधर पे आप देख सकते हैं एपीआई अकाउंट का पूरा प्रॉपर आप पाई चार्ट के थ्रू है। अभी हम वन बाय वन समझ लेते हैं ऑप्शन को। यहाँ पे ऐड यूजर है, लाइक हम ऐड यूजर पे क्लिक किया तो हमारे पास इस तरह कुछ ऑप्शन मिलते हैं, जहाँ पे यहाँ पे रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर, एपीआई यूजर हम सिलेक्ट करना है, फुल नेम डालना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड, एड्रेस, स्टेट, इधर में सारा स्टेट है, स्टेट सिलेक्ट करना है, स्टेट के बाद सिटी, सिटी के बाद पिन, उसके बाद रिचार्ज का पैकेज कौन सा है। यहाँ पे हमने 2 पैकेजेस बना के रखा है, तो ये किसी भी एक पैकेज से लगा सकते हैं, बीपीएस का कोई पैकेजेस है तो वो लगा सकते हैं। उसके बाद यूजर ऑथेंटिकेशन, ये बहुत बड़ी चीज है, ये आप देख लेना। यहाँ पे क्या है, आपके पास दोनों ऑप्शन है एडमिन के पास, वो उसी यूजर को कैसे लॉगिन कर पाएगा, नॉर्मल ऐसे मोबाइल नंबर पासवर्ड से लॉगिन करवाएगा, या उसको एवरी टाइम जितनी भी टाइम लॉगिन उसी टाइम और ओटीपी चाहिए, या तो हर कोई नया डिवाइस है, लाइक अभी मैंने इसमें लॉगिन किया यूजर पर, दूसरे टाइम इसमें लॉगिन करने से उसमें ओटीपी नहीं चाहिए, बट कोई नया डिवाइस में लॉगिन करूंगा तो ओटीपी चाहिए। तो ये एडमिन खुद डिसाइड करके दे सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ फंक्शन है इसके अंदर, स्टेटस में एक्टिव, डीएक्टिवेट, सस्पेंड, इनएक्टिव, सस्पेंड, सारे ऑप्शन है। लिस्ट यूजर में ऑप्शन क्या है, सारे यूजर लिस्ट आपको देखने को मिलेगा। इधर पे फिल्टर का ऑप्शन है, प्रॉपर फिल्टर कर सकते हैं। यूजर टाइप्स में एक्चुअली यह हमारी टीम इसके ऊपर एक्चुअली अभी तो दिया है, ये आप कोई भी यूजर टाइप सेट कर सकते हो, लाइक आप मास्टर, सुपर वगैरह कुछ बना सकते हो, पर इसमें भी हमारी टीम काम कर रहा है काम कर रहा है। जब तक वो वाला काम कंप्लीट नहीं होता है तब तक आप लोग इसमें नया कोई यूजर टाइप ऐड नहीं कर, जो हम लोगों ने दिया है वही आपको करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीज है कमीशन को डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए। तो उस चीज को देखते हुए हमारी पहले तो हमारी टीम सोचे थे कि ये बोस को डायनामिक लेते हैं कि आप लोग जब जितना रोल चाहते हैं, मतलब एज यूजर टाइप चाहते हैं वो आप ऐड कर पाए, बट बाद में प्रॉब्लम थोड़ा सा आए हैं, जिस वजह से इसको सॉफ्टवेयर जब मिलेगा तो ये फिलहाल के लिए वो डिसेबल रहेगा, आप कोई ऐड नहीं कर सकते, जो है वो है, ठीक है। और बाद में अगर कुछ चेंजेस होगा देन उसके ऊपर तब कुछ अपडेट मिल भी जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं वॉलेट मैनेजमेंट। यहाँ पे ऐड फंड ऑप्शन है, फंड ट्रांसफर है, जैसे मेंबर का फंड ट्रांसफर करना है तो इधर से फंड ट्रांसफर कर सकते हैं इसी, ठीक है, जैसे आईडी वगैरह लगा नाम आ जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं रिपोर्ट में, जैसे रिचार्ज का रिपोर्ट है, तो रिपोर्ट में कुछ इस तरह है, आप देख सकते हैं सारे रिचार्ज का ट्रांजेक्शन आईडी, रिचार्ज का रिपोर्ट, यूजर कौन है, क्या है, सारा चीज आपको मिल जाएगा, ऑपरेटर कौन से है। यहाँ पे पूरी फिल्टर करने का ऑप्शन, पूरी तरह से हम सारे ऑप्शन दे रखे हैं, उसी से प्रॉपर फिल्टरिंग कर सकते हैं। बीपीएस का भी सेम है, रिपोर्टिंग का इधर भी सारा ऑप्शन है। बाकी और भी जो नया नया एपीआई है वो सारा एपीएस सारा चीज के अंदर ऐड होगा। इसके अलावा आप सीएमएस में आप क्या कर सकते हैं, न्यूज अलर्ट, लाइक इसके अंदर आप न्यूज डाल सकते हैं, सारी न्यूज डेट वाइज भी डाल सकते हैं, ठीक है, वो एक्टिव डेट कर सकते हैं, जो आपको मेंबर पैनल में न्यूज सेक्शन आ रहा था। यहाँ पे बैनर सेक्शन है, बैनर सेक्शन में आप इधर पे बैनर डाल सकते हैं जो उधर पे शो होगा, मतलब वो मेंबर पैनल पे शो होगा, ओपन करने के टाइम वो एक बैनर आएगा अगर आप रखेंगे। इसके अलावा आपको मिलता है एसएमएस। एसएमएस में आप यूजर वाइज एसएमएस
सेंड कर सकती हो। एसएमएस पे लगा हुआ है तो आप शेयर करके एसएमएस को कोई भी नोटिफिकेशन भेज सकते हो। लाइक एज अ सेम ईमेल का भी आप इधर से यूजर वाइज आप मेल उनको भी भेज सकते हैं। और इसके अलावा है पुश नोटिफिकेशन, तो पुश नोटिफिकेशन भी सेम यूजर वाइज आप उसको पुश नोटिफिकेशन भेज सकते हैं। ठीक है, ये वो हमारे सीएमएस का। बाकी है पैकेजेस, पैकेज मैनेजर। तो रिचार्ज पैकेज पे हम जस्ट क्लिक करते हैं, हम जैसा ऑपरेटर क्लिक अभी तक ऐड नहीं किया है, लाइक हम मास्टर में क्लिक करते व्यू कमीशन देखते हैं क्या है। तो ये हमारे पास आ जाएगी एयरटेल का। ये है, ये क्यों ऑपरेटर हमने ऐड किया, ऑपरेटर ऐड करने के तरफ ऑप्शन भी है। ये परसेंटेज में हम दे रहे हैं कि कौन सी एपीआई से जा रहा है, हम खुद डिसाइड कर पाएंगे। ठीक है, तो एपीआई यूजर कमीशन कितना परसेंट है, सारी परसेंटेज अपडेट करने से अपडेट हो जाएगी। बीबीपीएस का भी सेम ही ऑप्शन है। और कहा गया, अभी एपीआई मैनेजमेंट का देख लेते हैं। जैसे रिचार्ज का एपीआई, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने मिल रहा है। तो हम पहला ऑप्शन देख रहा है ऐड एपीआई। ऐड एपीआई में अपने ये जस्ट डेमो पर्पस हमने एपीआई लगा कर रखा है। तो एपीआई में जैसे क्लिक करेंगे, इधर पे आएंगे, इधर पे आप फुल एपीआई, एपीआई नेम, बैलेंस एपीआई वायरल, एपीआई यूआरएल, मोबाइल पैरामीटर, ये हर पैरामीटर आप खुद से डिसाइड करके वो इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अगर आप खुद नहीं कर पा रहे तो हमारी टीम इसके ऊपर आपको हेल्प करेंगे, या तो उनको एपीआई दे दीजिए, आपका एपीआई का एक्सेस दे दीजिए, वो आपको लगा के दे देंगे। ठीक है, ये प्रॉपर आपकी जितनी चाहे, क्योंकि क्या है मार्केट में क्या है, बहुत कंपनी का क्या है, एक एपीआई लगाने के बाद 2000-4000 रुपए रिचार्ज का एपीआई 2-3000 रुपए ले लेते हैं। बाकी बड़े एपीआई तो छोड़ ही दीजिए। तो इसकी वजह से ये आप खुद ही कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। एपीआई मार्जिन में पर्टिकुलर उसी कंपनी का लाइक XYZ एक एपीआई ऐड किया है, उसी XYZ एपीआई में आप अगर कोई कमीशन डिसाइड करना है कि भाई एक्चुअल कमीशन मुझे एपीआई से कितना परसेंट मिल रहा है, तो वो आप इधर से परसेंटेज ऑफ फ्लैट को आप इधर से मेंशन करके अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, एक्चुअल में उसी एपीआई से आपको इतना परसेंट मिल रहा है, बाकी तो उसके ऊपर आगे डिस्ट्रीब्यूशन चलेगा कमीशन का। फिर से हम क्लिक करते हैं रिचार्ज एपीआई, स्विच ऑपरेटर। ये एक्चुअली स्विच ऑपरेटर दिया है, बट इसके सिवा भी काम हो जाता है। बट देखते हैं फाइनल में क्या होता है। तो जब यूजर का रिक्वायरमेंट के ऊपर जब बाय करेगा सॉफ्टवेयर कोई, तो उसके ऊपर रिक्वायरमेंट के ऊपर हम उसको इस तरह कर देंगे। लाइक मिनिमम इसी अमाउंट से लेकर इसी अमाउंट तक इसी एपीआई में रूट हो, तो ये आप कर सकते हैं पर्टिकुलर एक अमाउंट से लेकर अमाउंट तक। जो हमने पहले एयरटेल का एक ऑपरेटर ऐड किया, इधर पे आप देख सकते हैं मल्टीपल ऑपरेटर आप खुद से ऐड कर पाएंगे। लाइक ऐड ऑपरेटर, इधर पे ऑपरेटर और सर्विसेज प्रीपेड हो जो भी हो, तो आप आपके हिसाब से आप ऑपरेटर इसमें ऐड कर पाएंगे। मैंने आपको पहले ही बोला था। सर्विस मैनेजर में क्या है, प्रीपेड है तो इधर पे पुश पे डाल सकते हैं और डिटेल डाल सकते हैं। तो ये आपका मर्जी है, ये भी पूरे आपको कस्टमाइजेशन का आपका चॉइस के ऊपर है। सेम ऐसे डीबीपीएस में अभी फिलहाल तो एक कंपनी का हमारे पास अभी फिलहाल के लिए एपीआई जिनका रिक्वायरमेंट था इन्होंने दिया है। तो बाकी अगर कोई भी एपीआई कंपनी का आपको डीबीपीएस लगाना है तो आप दे दीजिए, जस्ट इधर पे और एक एपीआई ऑप्शन आ जाएगा, उसको एक्टिव कर दीजिए, देन वही एपीआई आपको चलने लग जाएगा। उसका कॉल बैक, ट्रांजेक्शन यूआरएल सारा चीज आपको देखने को मिलेगा। वो जस्ट आपका आगे पास कर देना, आगे प्रोवाइड कर देना चलेगा। ठीक है, अपडेट कर देना एपीआई पैनल में। एपीआई मार्जिन में भी सब सेक्शन है, परसेंटेज देना है, कैसे देना है वो आप नॉर्मल से सेक्शन है। उसके बाद अदर एपीआई में देखिए, अदर एपीआई में जैसे कॉन्फ़िगर ब्राउजर और जो ब्राउजर प्लान है और डीटीएच इनको, ये सारा एपीआई कौन सी कंपनी से आप ले सकते हैं, इधर पे आप डाल सकते हैं उनकी लिस्ट। अब जो भी कंपनी का लेना है उसका लेके इधर पे क्रेडेंशियल डाल के सेव कर दीजिए, तो आपको वो वाला कंपनी से एपीआई चलने लगेगा। एसएमएस एपीआई, एसएमएस एपीआई में भी सेम है। ये एक्चुअली बाय डिफॉल्ट हमारा एक फोन एसएमएस करके एक एपीआई है, वो बाय डिफॉल्ट आपको दी जाएगी। आप चाहे तो उसको यूज कर, इससे क्या होगा आपको कोई भी एसएमएस कंपनी का, थर्ड पार्टी कंपनी का एपीआई लेना नहीं पड़ेगा। आपका फोन का नंबर से, नॉर्मल नंबर से एसएमएस ऑटोमेटिकली सेंड होगा
इधर पे जो भी मैसेज रिक्वायरमेंट है ओटीपी हो जाए ऑटोमेटिकली कस्टमर की फोन में, मतलब रिटेलर के फोन में मैसेज सेंड होगा फिजिकल फोन नंबर से। तो इसके सिवा भी आपको लगता है कि भाई मुझे ये नहीं यूज करना है, मुझे दूसरा मेरे पास एपीआई है वो यूज करना है, तो इसके लिए आप ऐड एसएमएस एपीआई करके आप इधर से ऐड कर सकते हैं एसएमएस एपीआई। इधर पे और एक ऑप्शन है फिलहाल के लिए वो हाइड है, काम चल रहा है, जो केवाईसी की आधार और पैन ऑटोमेशन केवाईसी जो आपको जो कंपनी का लगाना है वो तो लगा ही सकते हैं, बट इसके सिवा भी हमारे पास बाय डिफॉल्ट कुछ कंपनी का रहेगा, तो उसका अगर है आपके पास तो उसका क्रेडेंशियल इनपुट कर दीजिए। तो पैन का और आधार का ऑटोमेटिकली वेरिफिकेशन, जैसे वो आधार नंबर ओटीपी आएगी और पैन नंबर डालने से पूरा डिटेल्स फोटो के सारी चीज फोटो की सब डाटा ऑटोमेटिक केवाईसी वेरीफाई हो जाएगी। वो अगर ऐसे आपका रिक्वायरमेंट नहीं तो नॉर्मली मैनुअल भी केवाईसी आप ले सकते हैं, ठीक है। इसके सिर्फ हमारे पास स्टाफ मैनेजमेंट, आप कोई भी आपका पार के चले आपको 4-5 स्टाफ है तो आप स्टाफ ऐड करना है तो इधर से स्टाफ भी ऐड कर सकते हैं, और स्टाफ का परमिशन वगैरह रूल्स वगैरह देना है तो मैनेज रूल्स के ऊपर आप इधर पे रूल डिसाइड कर सकते हैं क्या किसको क्या परमिशन देना है क्या नहीं। इधर पे पूरी स्टाफ का लिस्ट देख सकते हैं, ठीक है। इसके सिवा हम आते हैं अभी सपोर्ट में। तो सपोर्ट में आया तो आपने जो कस्टमर पैनल सपोर्ट जो भी टिकट वगैरह रेस किया है वो इधर पे आ जाएगी, उस टिकट को एज ए आपका एम्प्लॉय जो है स्टाफ रिप्ले करना है तो इधर से आप रिप्ले भी कर सकते हैं, टिकट को क्लोज पेंडिंग रिजॉल्व जो भी रखना है स्टेटस वो रख भी सकते हैं। तो बहुत चीज है, तो ऐसा जल्दी कर रहा हूँ, चलो वीडियो बहुत लंबी हो रहा है, टाइम हो गया, चलिए कोई ना। इसके सिर्फ आपके पास ऑप्शन है मेन जो है सेटिंग, ये देखिए सेटिंग में ढेर सारा ऑप्शन है, डैशबोर्ड में चले जाते हैं। तो हमारे पास क्या कह रहे हैं वेबसाइट सेटिंग, जो आपको लैंडिंग पेज है उसको अगर मॉडिफिकेशन करना है तो अब इजीली आपको साइड का नाम लोगो सारी चीज थीम वगैरह आप डाल सकते हैं, उसके अंदर इमेजेस वगैरह कलर वगैरह आप खुद से चूज कर सकते हैं, तो ये चीज आप कर पाएंगे, इधर पे पूरा है। उसके बाद है बैंक अकाउंट, जो पेमेंट रिक्वेस्ट वगैरह डालेगा ना तो उसका जो बैंक अकाउंट है वो इधर से आप ऐड कर पाएंगे, जितना चाहे उतना ऐड कर लीजिए, कोई इशू नहीं है, और डिलीट एडिट भी कर सकते हैं। उसके बाद केवाईसी सेटिंग, केवाईसी सेटिंग में देखिए मैंने पहले बताया मैनुअल केवाईसी और ऑटो केवाईसी। मैनुअल केवाईसी में आपको क्या क्या कस्टमर से डाटा लेके वो आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कौन से आपको फील्ड चाहिए और क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा। इधर पे देखिए पूरा रिक्वायरमेंट केवाईसी फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, केवाईसी अलाउ ट्रांजैक्शन बिफोर केवाईसी, ऑटो सस्पेंड ऑन केवाईसी एक्सपायर्ड, मैक्सिमम ट्रांजैक्शन बिफोर केवाईसी। तो ये सब मतलब एज अ पूरी की पूरी आप देखिए आप खुद एक एडमिन हो सारा चीज आप खुद डिसाइड कर पाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है हर चीज के लिए हम लोग एज अ टेक्नीशियन आपको डेवलपर की पूछना पड़े भाई ऐसे करो, सारा चीज आपके पास दिया हुआ है, जैसे चाहे वैसे यूज कर पाएंगे। सेम चीज को अगर हम ऑटोमेटिक कर देंगे ना तब ऑटोमेटिक के लिए तो सारा हट जाएगी, क्योंकि ऑटोमेटिक पता ही है इसमें कुछ नहीं जरूरत पड़ने वाला है। आधार केवाईसी और पैब ऑटोमेटिक में आपको कौन सी केवाईसी चाहिए, एनेबल मतलब आधार केवाईसी चाहिए या आपको पैन केवाईसी, ये दोनों चाहिए तो दोनों चाहिए तो दोनों ऐड कर देंगे। उधर पे अगर केवाईसी एपीआई हेड है और इधर पे दोनों ऐड कर देंगे चलेगा, बस हो गया। तो ऐसा कुछ सिस्टम है। एसएमएस सेटिंग, एसएमएस सेटिंग में क्या है आपको जितनी भी एसएमएस अपने पे लगा लिया तभी एसएमएस में क्या है टेम्पलेट वगैरह होता है, डीएलटी वगैरह करना पड़ता है, बहुत सारी चीज होता है। तो वो चीज अगर डीएलटी वगैरह किया है तो बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट रखना चाहते हैं आप इधर पे रख सकते हैं, जैसे ओटीपी की सारी चीज का आपको टेम्पलेट है कि क्या करना है क्या मैसेज रखना है, तो आप डायनामिकली ओटीपी नेम क्या क्या पास करना है वो आप कर सकते हैं, इधर पे टेम्पलेट कर सकते हैं, ठीक। एपीआई तो आपने पहले अगर लगाया होगा तो उसके बाद होता है मेल सेटिंग। मेल सेटिंग में आपको मेल का आपको जो भी मेल का सर्वर है वो मेल सर्वर आप इसके अंदर ऐड कीजिए, पुट कीजिए, और ध्यान दीजिए एसएमटीपी पुट ये ध्यान दीजिए कौन सी वाला आपको लगाना है। उसके अलावा सिर्फ आपको मेल का जो टेम्पलेट बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट सारा टेम्पलेट इधर पे अवेलेबल है,
और इसके अलावा ऐड टेम्पलेट करना है तो इधर से आप टेम्पलेट भी ऐड कर पाएंगे। अब यहाँ पे वेरिएबल है, जो जो वेरिएबल यूज करना है उसी हिसाब से आप वेरिएबल यूज कर पाएंगे। उसके बाद है पुश नोटिफिकेशन। तो इधर पे पुश नोटिफिकेशन के लिए आपको वन सिग्नल यूज करना है। वन सिग्नल का की IAP और रीसेट की वगैरह यूज कर लीजिए, यहाँ पे डाल दीजिए। वन सिग्नल का ये मेंशन ही है। वन सिग्नल डैशबोर्ड अंडर कीज आईडीज, तो ये एंटर कर दीजिए, सेव कर दीजिए। बाकी टेस्ट वगैरह करना है तो इधर से आप टेस्ट भी कर लीजिए अपना सेट होने के बाद कि बराबर जा रहा है क्या नहीं नोटिफिकेशन। देन आता है आपका नोटिफिकेशन सेटिंग। नोटिफिकेशन सेटिंग में आपको क्या क्या नोटिफिकेशन रखना है, लाइक ईमेल नोटिफिकेशन ऑन करना है, ऑफ करना है, SMS नोटिफिकेशन ऑन करना है, ऑफ करना है, पुश नोटिफिकेशन ऑन करना है, ऑफ करना है, तो भी कर सकते हैं। जो इनएक्टिव नोटिफिकेशन होता है, अलर्ट कब आएगा, मतलब लो बैलेंस अलर्ट, कितनी बैलेंस होने के बाद से वो अलर्ट देना शुरू कर दे, तो वो आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे 200 दिया है, या तो हम 100 भी दे सकते हैं। इसके सिवा हमारे पास आता है पेमेंट गेटवे। तो पेमेंट गेटवे बाय डिफॉल्ट इंडिया का ओवरऑल टॉप कंपनी के अंदर सारे पेमेंट गेटवे दे दिए, जैसे रेजर पे वगैरह। बहुत लोग रेजर पे इसको कैश फ्री, फोन पे, पेटीएम वगैरह सीएबी मीडिया पे यूज करते, तो यूज कर सकते हैं। जैसे रेजर पे टेस्ट और लाइव प्रोडक्शन मोड दोनों है, तो आप दोनों यहाँ पे लगा के चेक कर सकते हैं। जो आपको पसंद है, जो आपके पास की है, एक्टिवेट है, वो आप यूज कर पाएंगे। सेव कर लीजिए। उसके बाद है सर्टिफिकेट। बहुत सारे B2B APS सॉफ्टवेयर में क्या होता है, सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट होता है। तो इस तरह सर्टिफिकेट अगर आपके बिना पे आप शो करवाना है तो सर्टिफिकेट आप इधर से डिसाइड कर सकते हैं सर्टिफिकेट किस तरह है, किस तरह होना चाहिए। लाइक इधर पे टेम्पलेट है, आप सर्टिफिकेट का थीम इधर पे चूज कर पाएंगे। इधर पे लोगो, सर्टिफिकेट का लोगो, ऑथराइज सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं, और इधर पे सर्टिफिकेट का डिजाइन प्रॉपर आएगी। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल यूज करना है तो वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं सर्टिफिकेट कंटेंट के अंदर। इसी तरीका है, नहीं कर पाएंगे, सब टीम है हमारा, वो हेल्प करेंगे। लाइक इनवॉइस का सेटिंग है, तो इनवॉइस का सेटिंग में भी सेम इनवॉइस का प्रीफिक्स, मतलब क्या प्रीफिक्स से स्टार्ट होगा, नेक्स्ट इनवॉइस नंबर कैसे स्टार्ट होने वाला है, तो डिफॉल्ट नोट, ये सारा स्टाइल वगैरह आप खुद डिसाइड कर सकते, कलर वगैरह भी चूज कर सकते हैं। इसके सिवा ट्रांजैक्शन सेटिंग ऐप पे थोड़ा और भी फंक्शनलिटी की जरूरत है। डेली ट्रांजैक्शन लिमिट आप देना है, दे सकते हैं। रेट ट्रैक काउंट कर सकते हैं, होल्ड पेंडिंग, ये सारा चीज कर सकते हैं। ठीक है, और ट्रांजैक्शन रिचार्ज का ट्रांजैक्शन आईडी की कौन से प्रीफिक्स से स्टार्ट होना है, बीबीपीएस का कौन सा शेड्यूल होना है, ये भी कर सकते हैं। बाकी ये नॉर्मल सी है, बाकी ये रूल वाइज का है, प्रोफाइल का सेक्शन ये सब में होता है। अगर आपको लगता है कि ये सॉफ्टवेयर आपके लिए बहुत काम में आ सकता है तो वो परचेस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर, कॉन्टेक्ट लिस्ट दिया जाएगा, उधर से आप कॉन्टेक्ट कर लीजिए। और किसी भी कंपनी का कोई भी एपीआई, मैं पहले बात ध्यान दीजिए, कोई भी एपीआई, चाहे आप एपीएस का, कंपनी पे आउट का, माइक्रोएटिव, कुछ भी, किसी भी फ्लाइट ब्लास्ट, कुछ भी हो, सारे एपीआई इसका तो लगा सकते हैं, और वो भी इतना चीप कॉस्ट में जो आप सोच भी नहीं सकते। सॉफ्टवेयर बाय करना है जस्ट, उसके बाद जो जो एपीआई का रिक्वायरमेंट है आप 1 by 1 कंपनी की एपीआई डॉक्यूमेंटेशन दे दीजिए, उसके क्रेडेंशियल दे दीजिए, जस्ट आपके लिए आपका पर्टिकुलर दी जाएगी। क्योंकि हम अगर सारी बायोडिकल जो कंपनी की दिया है, हम अगर सारी कंपनी दुनिया में सारी कंपनी का दे नहीं सकते, क्योंकि हमको भी पता नहीं कौन कौन कंपनी है, ठीक, कितनी सारी कंपनी, सारी कंपनी का एपीआई बाय डिफॉल्ट इंटीग्रेट करके नहीं दे सकते। तो इसी वजह से जो जो कंपनी का, इसके हम तो दे ही रहे हैं, बट इसके सिवा भी अगर आपको स्पेशली कुछ कंपनी का रिक्वायरमेंट है तो आप शुरू में बोल सकते हैं, तो उसी हिसाब से हम उसको आपको प्रोवाइड करा देते हैं। ठीक है, इसके सिवा भी आप कोई छोटे मोटे चेंजेस कराना है तो कर सकते हैं। बाकी जैसे हमारी इसके अंदर सर्विसेज भी और ऐड होगा तो उसके ऊपर 1 by 1 हम आपको दिखाएंगे। एंड बीबीपीएस का एपीआई एक्टिवेट कर दिया, तो एक कंपनी का बीबीपीएस हम लोग को जो मिला है उनके क्रेडेंशियल,
तो यहाँ पे बीबीपीएस आ गया, उस वहाँ पे एक्टिवेट किया उस कंपनी का, तो उस कंपनी का एपीएस बीबीपीएस कुछ इस तरह है। चलो कोड एपीआई तो इन लोगों ने दिया नहीं है और इनका प्रोवाइडर नहीं है, तो बीबीपीएस 2 में एक्टिवेट है। लॉगिन बीबीपीएस में लाइक वो लॉगिन किया तो हाँ कुछ आईपी का मसला हो रहा है। एक्चुअली हम लोकल पे चला रहे तो आईपी का कुछ मसला हो रहा है, तो कोई ना, तो इस तरह का कुछ होता है। अगर आप लोगों को चाहिए इस तरह इसको लेना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप कांटेक्ट कीजिए, देन आगे का बात कर लेंगे। बहुत ही चीप प्राइस में रहेगा सॉफ्टवेयर एंड उसका आपको लॉन्ग टाइम तक हर टाइम कोई भी नया फीचर इसके अंदर ऐड हो ऑटोमेटिकली हम अपडेट करते रहेंगे, टीम अपडेट करते रहेंगे। इसके सिवा आपको कोई भी एपीआई को आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, वो भी कम टाइम में और बहुत ही लो प्राइस में, जो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बाकी मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर चल रहे हैं अलग अलग डिजाइन में, अलग अलग, कुछ लोगों का डिजाइन के अनुसार बहुत प्राइस ज्यादा हो जाता है, कुछ लोगों का प्राइस इतना इतना कम होता है ताकि उनका सॉफ्टवेयर देखने में लगता नहीं प्रोफेशनल है, पूरा उल्टा सीधा है इधर उधर, तो ये सब है। चलिए फ्रेंड, बहुत बात कर चुके हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको इस तरह वीडियो और भी चाहिए और इस वीडियो की इस सॉफ्टवेयर के बारे में और भी इंफॉर्मेशन आपको लेना है, देन आप कमेंट कीजिए, बहुत जल्दी इसकी जवाब आपको दे देंगे तुरंत। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।